बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम रियाजी क्लास 10 की मशक 1.3 को कंप्लीट हल करेंगे। इसमें टोटल ये 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है दर्ज झैल कम्प्लेक्स अदाद का मॉडुलस मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स मॉडुलस का हमें कम्प्लेक्स अदाद तो पता है ना, जिसमें एक हकीकी हिस्सा हो जैसे ये 4 है और एक ख्यालाती हिस्सा जैसे ये +3 है, जिसके साथ मतलब अयोटा होता है, वो ख्यालाती हिस्सा होता है। तो ये कम्प्लेक्स अदद होता है, ठीक है। तो ये सारे कम्प्लेक्स अदाद दिए गए हैं, क्योंकि आप इनमें देख लें हकीकी और ख्यालाती मतलब एक अयोटे के बगैर वाला और एक अयोटे वाला हिस्सा है, और इनका हमने मॉडुलस मालूम करना है, ठीक है। तो चलें इसका पहले हम फार्मूला समझ लेते हैं। सो देखिए ये हमारे पास ना स्टूडेंट्स एक पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे एक्स वाई ना पॉइंट है, ठीक है। तो हम एक्स हकीकी हिस्सा, ये रियल हिस्सा है, एक्स एक्स बार रियल है, और वाई एक्सिस इमेजिनरी हिस्सा है, इमेजिनरी इसका वाई है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक कम से कम फासला होता है, ये वाला, ये बेसिकली इसका मॉडुलस होता है। तो ये फासला है, ठीक है। तो ये जो x प्लस अयोटा y है उसका पॉइंट एक्स वाई बनेगा, और उसका जो मॉडुलस है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो इसको हम z का मॉडुलस बोलते हैं, और इसको हम z डाल के ऐसे दो शाखें लगा देते हैं, दो लाइनें लगा देते हैं, तो इससे हम जाहिर करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट्स मतलब इसका मॉडुलस आया है ना, ये वाला फार्मूला, ये कैसे आया है तो वो देखें। क्योंकि हमें मसला फीसागोरस से स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, हमें पता है कि जो वतर का स्क्वायर होता है या वतर का मुरब्बा होता है, ये बराबर होता है कायदे का मुरब्बा, ठीक है, कायदा का मुरब्बा और प्लस अमूद का मुरब्बा बेसिकली, ठीक है, अमूद का मुरब्बा। ये मसला फीसागोरस है, ठीक है। वतर हमारे पास ये चीज़ है ना, हाँ ये मॉडुलस है, ठीक है। तो लेट्स सपोज जी है, तो ये जी का हम मॉडुलस कर लेते हैं, और इसका ऊपर होल स्क्वायर भी है, वतर का होल स्क्वायर। कायदा हमारे पास क्या है, एक्स है, देखें नीचे ये कायदा होता है जो लेटा होता है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस, और अमूद हमारे पास ये देखें जो सीधा खड़ा है, ये अमूद होता है वाई, तो वाई का स्क्वायर। अब हमें स्टूडेंट्स जी का मॉड चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ आपने इधर ही जजर ले लेना ना, हाँ इसका जजर ले लिया। अब ये जजर और मुरब्बा आपस में कट जाएगा, तो ये जी का मॉड आ जाएगा, जो कि ये वाला फासला है ओ से लेकर पी तक, ठीक है। और इधर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि जब दरम्यान में प्लस आ जाए तो फिर आप जजर और मुरब्बे को अलग-अलग आप काट नहीं सकते हो, जैसे ये जजर मुरब्बा काट नहीं सकता क्योंकि दरम्यान में प्लस है। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला निकल कर आता है इस तरह से, ठीक है। तो चलें है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो मॉडुलस है उसका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। और एक्स हमारे पास रियल हिस्सा होता है, वाई हमारे पास इमेजिनरी या ख्यालाती हिस्सा होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो चलें अब इसके क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 4 + 3 अयोटा, इसका हमने मॉडुलस मालूम करना है, ठीक है। तो इसको पहले हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जी के बराबर है, क्योंकि मोस्टली जो कम्प्लेक्स अदाद होते हैं उसको हम जेड के बराबर खुद से फ़र्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज किया। तो अब स्टूडेंट्स क्या आपने फ़र्ज करना है कि ये दिया गया जो कम्प्लेक्स अदद है ना, ये वाला, ये बराबर है जी बराबर है 4 + 3 अयोटा के, ठीक है जी। अच्छा अब चूंकि हमें इसका मॉडुलस चाहिए, ठीक है, तो जी का जो मॉडुलस है हमने देखा कि उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी लिख कर ऐसे ये दो लाइनें आपने स्टूडेंट्स लगा देनी है, एंड आगे इसका स्टूडेंट्स फार्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, तो फार्मूला आपने याद रखना है जो भी हमने सीखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, ये बेसिकली फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपके माइंड में होना चाहिए, यहाँ पर आप लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बस ये है कि x हमारे पास यहाँ 4 है और y 3 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हमने लिखना है, क्योंकि वो x प्लस अयोटा y के लिए था और हमने 4 + 3 अयोटा के लिए लिखना है। तो जो हकीकी हिस्सा है ना 4, इसका हम स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर। फिर उसके बाद ये प्लस फार्मूले वाला है, देखें फार्मूले में प्लस आता है, और आगे हमारे पास जो ख्यालाती हिस्सा है ना, इसका +3 है, मतलब 3 ही हम ले लेंगे, प्लस तो अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 का हमने स्क्वायर स्टूडेंट्स लिखना है, ठीक है, एंड इसको आगे बढ़ा देंगे स्क्वायर रूट को, जजर को। तो ओके जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली इसका ना मॉडुलस आएगा, ठीक है, ये जो कम्प्लेक्स अदद दिया गया था। अब स्टूडेंट्स इसका जस्ट आपने कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट स्टूडेंट्स किस तरह से करना है कि आपने 4 का मुरब्बा लेना है, 4 4 बार 16, ठीक है ना, पता है ना 4 का मुरब्बा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 बार आपने स्टूडेंट 16 कर देना है, ठीक है, एंड प्लस 3 3 बार 9 कर देना है, ठीक है। मुरब्बा लेना तो उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास ऊपर जजर इसी तरह से आता जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, ठीक है, एंड 25 का जब आप जजर लोगे तो वो ऑब्वियसली 5 आएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है ना 5 5 बार 25 होते हैं, हाँ। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास जी का मॉडुलस आया है, जी हमने जो कम्प्लेक्स अदद ये फर्ज किया हुआ था, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये पहला पार्ट हल हो गया, 4 + 3 अयोटा। इसका हमने मॉडुलस लिया, वो 5 आया, तो यहाँ पर नीचे रिजल्ट भी लिख लेते हैं कि 4 + 3 अयोटा का मॉडुलस
5 है, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स नीचे हमने नतीजा भी लिख कर उसको बता दिया, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट, साइंटिफिक कैलकुलेटर पर ना ये जो अलामत है ये नज़र आ रही है ना स्क्वायर रूट के, इसको आपने प्रेस करना है और इसके बाद फिर आपने 25 लिखना है। तो देखें ये 5 आ गया, तो 25 का जजर आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका मॉडुलस 5 आया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है -5 -4 आयोटा, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो दोनों जो हकीकी और ख्यालाती हिस्से हैं ये माइनस में दिए गए हैं, तो इससे आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसका भी पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी के बराबर है, तो यहाँ पर लिखते हैं फ़र्ज़ किया। अच्छा, अब ना इसका हमने मॉड करना है या मॉडुलस करना है, ठीक है। तो वही फार्मूला आपने याद रखना है कि इसको ज़ाहिर करने के लिए हम 2 लाइनें इसके गिर्द लगाते हैं और इधर हमने क्या करना है जी, -5 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। x यहाँ पर -5, अगर आप गौर से देखो तो माइनस भी आपने अंदर मुरब्बे के लिखनी है, बाद में ये बेशक प्लस हो जाएगी, ठीक है। -5 का स्क्वायर दरमियान में प्लस ही आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जिस तरह से आपको बताया कि जो मॉडुलस का फार्मूला है ना वो आपके जहन में ये होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जजर, ये फार्मूला मॉडुलस का आपके जहन में हो, ठीक है। तो x हमारे पास -5 है ना, तो -5 का स्क्वायर लिखेंगे। ये वाला जो प्लस है ना दरमियान में मैंने लगाया है, ये हर दफा इसने आना ही आना है, ये फार्मूले में है ना प्लस, ठीक है। तो ये हर दफा आएगा। और आगे मैंने y, तो y मेरे पास -4 है ना, जो ख्यालाती हिस्सा आयोटा के साथ -4 है, तो यहां पर आपने -4 का स्क्वायर लिखना है, सिर्फ 4 का नहीं लिखना। बेशक ये बाद में इन्होंने प्लस ही होना है दोनों ने, वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये प्लस होंगे, ठीक है। और इनके ऊपर हमने जजर भी लगाना होता है, जरा सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट है बेसिकली, या होल जजर है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपने जजर लगा लेने, ठीक है। अच्छा, अब जजर लगा लिया, अब बेसिकली हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इनके ना मुरब्बे लेने हैं, ठीक है। तो मुरब्बे इनके वैसे कुछ इतने मुश्किल तो नहीं है, अगर आप अपने माइंड में भी लेना चाहो तो बड़ी आसानी से आप ले सकते हो। जैसे -5 का मुरब्बा क्या आएगा, -5 ज़रब -5, -5 को 2 दफ़ा ज़रब करवाना है, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे -5 ज़रब -5, ठीक है। देखिए जमा 25 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 पर 25, तो प्लस 25 आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। सो यहां पर स्टूडेंट्स हमने प्लस 25 लिखना है, ये माइनस गायब हो जाएगा, ये बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। प्लस इसी तरह से -4 का जब मुरब्बा करेंगे तो कैसे करेंगे, -4 ज़रब -4, -4 को 2 दफ़ा ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 बार 16 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्लस 16 आएगा हमारे पास, प्लस 16 आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा +16 एंड ऊपर इसके स्टूडेंट्स आपने स्क्वायर रूट जरूर लगाना है। एंड अब अगर नेक्स्ट अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूंगा ना, हाँ, तो इन दोनों का मैं आगे प्लस करूंगा, 25 और 16 को प्लस करना है, तो 25 + 16 करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास देखिए 41 आ गया, ठीक है जी। तो यहां पर मैं लिखूंगा 41, इनको प्लस किया तो आपके पास 41 आएगा और ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट। अच्छा, अब देखिए जिस तरह से पीछे 25 आया था ना, तो 25 का हमने स्क्वायर रूट या जजर हमने कैलकुलेटर से लिया था, तो वो पूरे का पूरा 5 आ गया था। अब इसका भी चेक कर लेते हैं, तो इसके लिए हमने जजर लगाया, फिर 41 लिखेंगे, तो ये देखिए आंसर हमारा अशारिये में आ रहा है, पूरे का पूरा एक होल नंबर नहीं आ रहा, जैसे 25 का 5 आया था, इसका पूरा नहीं आ रहा। तो इसको आपने ऐसे ही लिखा रहने देना और आगे ना ही इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, 41 पर किसी का टेबल नहीं जाता, ठीक है। सो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, आप यहां तक ही रहने देंगे, आंसर उन्होंने इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है, अशारिये में उन्होंने नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ओके जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका मॉडुलस आ गया है। अब यहां पर लिख लेते हैं -5 -4 आयोटा का मॉडुलस जजर 41 है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने दूसरे पार्ट को भी इस तरह से हल कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे तीसरा पार्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा पार्ट है ना, इसमें ये फ्रैक्शंस में या डिवाइड में या बट्टे में या नातक अदाद हैं, ठीक है, बट्टे वाली, तो ये थोड़ा सा बाकियों से मुख्तलिफ है, ठीक है, तो इतना आसानी से ये नहीं होगा। तो चलिए इसको भी पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जी के बराबर है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब इसका भी मार्ड उसी तरह से ही आपने लेना है, ठीक है, मतलब जी के ये मार्ड की ये निशानी होती है, सिंबल होता है 2 लाइनें, और आगे हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये हकीकी हिस्सा है ना 3/5, इसका स्क्वायर लिखना है, यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 3/5 का होल स्क्वायर बेसिकली ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे दरमियान में तो प्लस आएगा, जिस तरह से बताया कि ये फार्मूले में प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई की वैल्यू बेसिकली जो ख्यालाती हिस्सा है ना जो अयोटे के साथ है, ये इसका स्क्वायर लेना है। अयोटे के साथ -4/5 है, तो -4/5 लिखेंगे, ठीक है, -4/5, और इसका होल स्क्वायर बेसिकली आपने स्टूडेंट्स आगे ऐसे लिख देना है। अच्छा, ये करके ना ऊपर बाद में आपने स्क्वायर रूट जो है वो लाजमी लगाने होते हैं, तो ये आपने मतलब जजर लगाना होता है, तो ये आपने जी जजर लगा लिया, ठीक है, तो ये जजर। चलें जी, ये स्टूडेंट्स हमने इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक हमने इसका मॉडुलस ले लिया। तो मॉडुलस लेने के लिए क्या करना है, हकीकी हिस्से का स्क्वायर प्लस ख्यालाती हिस्से का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट या जजर।
तो अब इसको स्टूडेंट्स आगे आपने कैलकुलेट ही करना है बस, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब 3 का भी मुरब्बा लेना है, 5 का भी लेना है, तो 3 का लेंगे, 3 3 बार 9 आ जाएगा ना, हाँ 3 को 2 दफ़ा खोलें, और 5 का नीचे 5 5 बार स्टूडेंट्स 25 आ जाएगा, ठीक है जी। एंड आगे हमारे पास प्लस आएगा, -4 का मुरब्बा लेंगे, ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है कि -4 का जो मुरब्बा है वो जमा 16 आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 4 बार 16, तो ये +16 या जमा 16 आपने लिखना है स्टूडेंट्स। और नीचे आपके पास 5 है तो 5 5 बार 25 आ जाएगा, अगेन ये 25 आ गया, ठीक है। एंड इसके ऊपर जो आपने स्क्वायर रूट लगाना है वो मस्ट है, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, अब इसको हमने आगे किस तरह से हल करना है देखिए ना। यहाँ पर एक बात है कि आप 25 को एलसीएम ले सकते हो ना नीचे, हाँ। अब एलसीएम में क्या करते हैं, ये डिवाइड दोनों अलग-अलग होते हैं ना, इनको एक डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। ये भी 25 है, ये भी 25 है, अगर दोनों 25 हैं तो इसका एलसीएम भी 25 आएगा, क्योंकि 25 से दोनों 25 कट जाएंगे ना, हाँ। ये 25 मैंने नीचे, इन दोनों को एक दफ़ा करके आपने स्टूडेंट्स एलसीएम लेना होता है, ठीक है। अब 25 25 से कट जाएगा, ऊपर 9 ही रहेगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपने बातें याद रखनी है, अगर नीचे वाले दोनों नंबर्स एक जैसे हैं तो उनको एक दफ़ा लिखकर ऊपर वाले इसी तरह से आ जाते हैं, उनको कोई चेंज नहीं करते, ठीक है। तो ये भी 25 इस 25 से अपने माइंड में आपने काट देना है ना, हाँ, और 16 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 25 कितने बार 25 होता है, 25 एक बार, और उस एक को 9 से ज़रब, 1 9 बार 9, ये 25 कितने बार 25 होगा, 25 एक बार, उस एक को 16, एक 16 बार 16 ही रहेगा। सो ये स्टूडेंट्स चीज़ें बड़ी आसान हैं, ये आपने याद रखनी है। आई होप आपको पता होगा कि एलसीएम किस तरह से लेना है। अब स्टूडेंट्स ऊपर आपने इनको प्लस कर लेना है, तो अगेन 9 और 16 को जब हम प्लस करते हैं तो वो 25 आता है, ये हम पहले पार्ट में भी देख चुके हैं, और नीचे हमारे पास 25 ही रहेगा, और ऊपर आपने स्क्वायर रूट मस्ट लगाना है, ठीक है। अब 25 कितने बार 25 होता है स्टूडेंट्स, 25 एक बार 25 होता है, तो यहाँ पर 1 आएगा, और पता है ना 25 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो ऐसे 25 एक बार 25 25 और नीचे से 1 हम गायब, तो 1 बेसिकली आता है। अब 1 का जज़र कितना होता है, 1 का जज़र बेसिकली स्टूडेंट्स 1 ही होता है, ये आप अगर चाहो तो, क्योंकि 1 एक बार 1 होता है ना, तो आप अगर चाहो तो इस तरह से फाइंड कर लो, ठीक है। जज़र 1 हमने बेसिकली करने, तो देखें ये 1 आ गया, तो 1 का जज़र बेसिकली 1 ही होगा, ठीक है। 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जी का मॉडुलस आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया, फिर नीचे हम नतीजा लिख देते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये तीसरा पार्ट भी हल कर दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये 4th पार्ट है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जज़र 2 मनफी जज़र 2 मनफी जज़र 3 आयोटा है, ठीक है। अब इसको मैंने फ़र्ज़ कर लिया स्टूडेंट्स जी के बराबर। अब जी का जो मॉडुलस है वो इस तरह से हम, पता है हमें, ये 2 शाखें लगाते हैं, 2 लाइनें लगाते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, जो हकीकी हिस्सा है वो मनफी जज़र 2 है, ये पूरा हकीकी हिस्सा है। तो हमने क्या करना है, मनफी जज़र 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिखना है, मनफी को भी अंदर लिखेंगे, फिर ये तो प्लस दरमियान में आता है ना, ये मॉडुलस के फार्मूले में हर दफ़ा प्लस आएगा। और जो ख्यालाती हिस्सा है वो मनफी जज़र 3 है स्टूडेंट्स, तो मनफी जज़र 3 ऐसे, और इसका होल स्क्वायर आपने लिखना है, ख्यालाती हिस्से का होल स्क्वायर। और ऊपर हमने स्टूडेंट्स ओब्वियसली जिस तरह से आपको बताया कि स्क्वायर रूट आपने लगाना है मस्ट, ये तो ये स्टूडेंट्स आपने इसको मतलब फार्मूले के मुताबिक इसका जो मॉडुलस है वो मालूम कर लेना है, ठीक है। हकीकी हिस्से का स्क्वायर प्लस ख्यालाती हिस्से का स्क्वायर, इसमें अयोटा वगैरह अंदर नहीं लिखते, अयोटा गायब हो जाता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ना इसको आप किस तरह से करोगे, मनफी मनफी तो जमा हो जाएगा, ये तो आपको पता है, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, क्योंकि इसको नफ़ी को नफ़ी से ज़रब करना है। और जज़र 2 का मुरब्बा सिर्फ 2 आ जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स +2 आएगा। क्यों, नफ़ी नफ़ी तो हो गया जमा, और ये जज़ मुरब्बा कट जाएगा, और मनफी का जमा आ गया, ठीक है, और ये 2 ही रह जाएगा। इधर भी ये प्लस रहेगा, क्योंकि मनफी मनफी जमा हो जाएगा ना, नफ़ी नफ़ी जमा, और ये भी जज़ मुरब्बा कट जाएगा, ये जो जज़र है 3 के ऊपर वो उस मुरब्बे से कट जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो इसका स्टूडेंट्स 3 आएगा। तो मनफी का जब भी मुरब्बा लेना है वो प्लस हो जाता है, मनफी का प्लस हो गया, और ये जज़ मुरब्बे काट देने आपने, तो आपको पता है ना मुरब्बा और जज़र कट जाता है, ठीक है। हाँ, तो 2 जमा 3 स्टूडेंट्स रहेगा। अब इसके ऊपर वाला जज़र जो है ये बेसिकली रहेगा। अब इसका आपको पता है 2 जमा 3 कितना होता है, 5 होता है, ज़ाहिर सी बात है, और 5 का जज़र। अब स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास जी का मॉडुलस आ गया है, ठीक है। अब अगर आप 5 का लोगे ना जज़र, तो मतलब वो पूरा पूरा नहीं आएगा, जज़र 5 अगर आप करोगे तो देखें अशारिये में आ गए, तो अशारिये में हमने नहीं लिखना होता, ठीक है। तो बस इसको इतना ही लिखना है। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट का आंसर आया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि मनफी जज़र 2 मनफी जज़र 3 अयोटा का मॉडुलस जज़र 5 है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन हल हो गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट्स Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 2 + 7 अयोटा, और Z2 एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 4 - 3 अयोटा। तो हमने तस्दीक करनी है Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट, ये जो बार है ये कॉन्जुगेट है, ठीक है, प्लस Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये बेसिकली कम्प्लेक्स अदाद के कॉन्जुगेट की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं।
तो पहले हमें कॉन्जुगेट समझना होगा कि ये कॉन्जुगेट क्या चीज़ है, फिर इन तीनों को हम साबित करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो चलें पहले कॉन्जुगेट को देखते हैं। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स अदद x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y है, यानी कि आयोटा के साथ जो भी अलामत है उसको आपने चेंज करना है। ये यहाँ आयोटा y की कीमत प्लस, मतलब अलामत प्लस थी, तो आपने माइनस कर देनी। तो z के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को z बार, ये ऊपर आपने लाइन लगानी है, कॉन्जुगेट को जाहिर करता है। ठीक है, और कम्प्लेक्स अदद z का कॉन्जुगेट हासिल करने के लिए आयोटा को माइनस आयोटा से तब्दील कर देंगे, यानी कि अलामत बेसिकली चेंज कर देंगे आयोटा की। ठीक है, जैसे 3 प्लस 8 आयोटा है तो ये 3, इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 8 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये अगर z है तो ये z का कॉन्जुगेट होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये बातें आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। ठीक है, अच्छा अब मतलब यही है। अब जो आगे 3 प्रॉपर्टीज़ है ना, ये स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स अदाद की 3 प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात हैं। ठीक है, इनको हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये z1 और z2 की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखो, z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसका मतलब है कि पहले हमने इनको प्लस करना है और एंड पर एक दफ़ा ही, ये एक कॉन्जुगेट है ना, हाँ एक दफ़ा ही कॉन्जुगेट लेना है। और इसका 2 अलग-अलग कॉन्जुगेट्स हैं, तो इनके पहले कॉन्जुगेट्स लेने और बाद में प्लस करना है। पहले अलग-अलग कॉन्जुगेट्स लेकर दोनों के और बाद में प्लस करेंगे। इसका पहले प्लस करके एंड पर एक दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखनी है। अब ऊपर हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, इधर राइट हैंड साइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड इस तरफ हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं दरमियान में। सो ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में हमने z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर z1 और z2 की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो z1 की वैल्यू ऊपर से देखकर लिखें, क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, तो ये यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 7 आयोटा। एंड हमारे पास z2 की वैल्यू है, वो भी यहाँ पर लिख लेंगे, वो क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, तो 4 माइनस 3 आयोटा। ओके जी, ये दोनों वैल्यूज़ हमने लिख ली स्टूडेंट्स। अब हम पहले z1 प्लस z2 सिर्फ करेंगे, प्लस है, पहले हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे z1 प्लस z2, यानी कि पहले जस्ट आपने स्टूडेंट्स प्लस करना है इनको, पहले कोई कॉन्जुगेट नहीं लेना। ठीक है, इसका एक कॉन्जुगेट है वो एंड पर लेंगे। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर z1 की वैल्यू पहले लिखें 2 प्लस 7 आयोटा, तो वो मैंने लिखी 2 प्लस 7 आयोटा। इनको ब्रैकेट्स में कर लेते हैं और दरमियान में हमारा प्लस है, तो ये प्लस लिखा हमने। और अगली ब्रैकेट में z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा है, तो वो आपने स्टूडेंट्स लिख लेनी है। ठीक है, अच्छा ये हमने वैल्यूज़ लिखी। अब हमने आगे बेसिकली क्या करना है, इनको प्लस ही करना है। ठीक है, इधर चलें, ये लिख लें z1 प्लस z2 चला आ रहा है ना इधर। अब इनको किस तरह से प्लस करते हैं, लाइक 2 प्लस 7 आयोटा, तो इसी तरह से खुल जाएगी ना ब्रैकेट, ये प्लस 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 4 और प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो आपको पता है अगर दरम्यान में प्लस हो तो इनकी अलामतें चेंज नहीं होती हैं, इसी तरह से आ जाती हैं और पहली ब्रैकेट इसी तरह से खुल जाती है। ओके जी, हम बेसिकली हम इनको प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको फर्दर इनका बताऊं तो मुझे हकीकी हिस्से को हकीकी हिस्से में प्लस करना होता है। हम ये पीछे सीख चुके हैं, जैसे 2 और 4 को प्लस करना है क्योंकि ये दोनों हकीकी हिस्से हैं। तो इनको पहले मैं जोड़कर लिख लेता हूँ, 2 प्लस 4 मैंने चले कर लिया, एंड आगे प्लस 7 आयोटा और माइनस 3 आयोटा करेंगे, यानी कि ख्यालाती हिस्से इकट्ठे कर लेंगे। तो बात समझ रहे हैं ना, हकीकी हिस्सों को पहले लिख लें और ख्यालाती हिस्सों को बाद में आपने लिख लेना है। ठीक है, अलामतें वही रहेंगी, कोई चेंज वगैरह नहीं करनी। अब स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे 2 प्लस 4 जो है ये आपको पता है स्टूडेंट 6 आ जाएगा, 2 में 4 जमा करें 6, एंड प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें ये प्लस 7 माइनस 3 है, तो अलामत बड़ी रकम की प्लस आएगी ना, 7 बड़ा है उसके साथ प्लस है, तो अलामत हमेशा बड़ी रकम की लगाते हैं, तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस तो करना माइनस है लेकिन अलामत प्लस की आएगी बड़ी रकम की, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस करेंगे, तो 7 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा स्टूडेंट्स, और आयोटा एक दफा हम लिख देते हैं। ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी आई है, ये वैल्यू हमारे पास z1 प्लस z2 की आई है। ठीक है, ये याद रखना। और हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट चाहिए। तो अब ये जो वैल्यू हमने ली है ना z1 प्लस z2 की, इसका हम स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो किस तरह से लेना है स्टूडेंट्स, जैसे z1 प्लस z2 का ये ऊपर देखें हमने कॉन्जुगेट लिख लिया, एंड इधर भी इसकी वैल्यू लिख लेंगे 6 प्लस 4 होता है ना, हाँ, और इसके ऊपर भी चलें पहले कॉन्जुगेट लिख लिया। तो इसका दोनों तरफ हमने कॉन्जुगेट लेना है ऊपर। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ना हमें ये कॉन्जुगेट चाहिए। हमने प्लस तो पहले कर लिया z1 और z2 को, फिर एंड पर एक दफा कॉन्जुगेट लेना है क्योंकि एक कॉन्जुगेट ऊपर है। ठीक है, तो ये हम वो बेसिकली एक दफा हम स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब आंसर बस अभी हम लिखने लगे हैं इस साइड का z1 प्लस z2
Z1 प्लस Z2 इसका होल कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट बस ऊपर ही रहेगा, इसकी अलामत आपने स्टूडेंट्स चेंज कर देनी है। जिस तरह से बताया कि कॉन्जुगेट जब भी लेना है तो अयोटा के साथ जो भी अलामत होती है उसको आपने चेंज करना है, इसकी अलामत चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये 6 का 6 ही रहेगा, ये प्लस 4 अयोटा है तो इसको आपने माइनस 4 अयोटा कर देना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक साइड का यानी लेफ्ट हैंड साइड का स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। इस पे हमने 1 लिख देना है, ठीक है। और बाकी इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दो, ठीक है, इस लाइन को यहाँ तक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब हमने स्टूडेंट्स करनी है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखेंगे हम राइट हैंड साइड। चले हमने लिखी हुई है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। हमें इन दोनों के पहले कॉन्जुगेट्स लेने हैं और बाद में इनको स्टूडेंट्स प्लस करने हैं। इनको पहले प्लस नहीं करना क्योंकि देखें ना कॉन्जुगेट अलग-अलग है ना। हाँ, तो पहले हम यहाँ पर Z1 की वैल्यू लिखते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 7 अयोटा है, 2 प्लस 7 अयोटा, ठीक है। इसका पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट और 2 प्लस 7 अयोटा लिखेंगे और इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये कॉन्जुगेट लगा लेंगे। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, 2 माइनस 7 अयोटा। अब ये माइनस पता है ना कहाँ से आया, अयोटे के साथ जो भी अलामत है वो आपने चेंज कर देनी है। ये हमारे पास सॉरी ऊपर ये कॉन्जुगेट, ये हमारे पास Z1 का स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस 7 अयोटा। जरूर सी बात है स्टूडेंट्स, Z की वैल्यू 2 प्लस 7 अयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस 7 अयोटा आएगा। इसी तरह से जो Z2 की वैल्यू उसने हमें ऊपर दी हुई है ना, ऊपर भी आप देख लें 4 माइनस 3 अयोटा, इसका भी हमें कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स लेना है। तो पहले हम इसकी वैल्यू लिखेंगे ना Z2 की, ठीक है। तो यहां पर लिख लें Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 4 माइनस 3 अयोटा है, ठीक है, ये उन्होंने दी हुई है। इसका भी दोनों तरफ स्टूडेंट्स पहले कॉन्जुगेट ले लेंगे, इधर भी हमने कॉन्जुगेट लिया एंड इस तरफ भी हमने स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट ले लेना है। अब इसका स्टूडेंट्स हमने आंसर लिख लेना है, मतलब Z2 का कॉन्जुगेट ये आएगा, Z2 का कॉन्जुगेट ये क्या आया, 4 प्लस 3 अयोटा। देखिए ये अलामत चेंज करनी है आपने, अयोटे के साथ जो भी अलामत है अयोटे वाले के साथ वो चेंज होती है तो वो कॉन्जुगेट आ जाता है। तो 4 प्लस 3 अयोटा बेसिकली इसका कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है। जब आपने कॉन्जुगेट ले लिया फिर ऊपर ये बार या निशानी आपने गायब कर देनी है, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हुआ है, पहले हमने स्टूडेंट्स बेसिकली क्या किया, जो राइट हैंड साइड हमने करनी थी ना Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, इसमें हमने Z1 का कॉन्जुगेट पहले मालूम कर लिया और Z2 का भी पहले कॉन्जुगेट हमने मालूम कर लिया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को हमने प्लस करना है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर चलें देखते हैं, हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो यहां पर मैं लिख लूंगा कि ये मेरे पास Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये बराबर है। अब Z1 का कॉन्जुगेट क्या है, ऊपर देखें हमने अभी जस्ट मालूम किया, ये वाला Z1 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 7 अयोटा है। तो ये हम यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट में 2 माइनस 7 अयोटा, ठीक है जी। फिर दरमियान में ये प्लस की साइन यूज करेंगे, ये प्लस की अलामत लगाएंगे और आगे Z2 का कॉन्जुगेट है, ये जो अभी हमने मालूम किया, इसी वजह से मालूम किया ताकि ऊपर से देखकर यहाँ वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। 4 प्लस 3 अयोटा, तो यहाँ पर आपने 4 प्लस 3 अयोटा स्टूडेंट्स लिख लेना है, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इनको जस्ट प्लस करना है, कोई कॉन्जुगेट नहीं लेने, कॉन्जुगेट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है ना, सिर्फ प्लस करना है। तो आंसर ये आना चाहिए जो इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया हुआ है। तो चलें स्टूडेंट्स देखते हैं। तो अगर मैं इनको करूंगा 2 माइनस 7 अयोटा, ठीक है, प्लस 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 4 प्लस 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 3 अयोटा, ये आपको पता है ना अलामत ब्रैकेटें इसकी इसी तरह से ओपन होती हैं। अब इनके जो हकीकी हिस्से हैं जैसे 2 जमा 4, उनको पहले कर लिया ना, 2 जमा 4 ये हकीकी हिस्से, माइनस 7 अयोटा जमा 3 अयोटा करेंगे, माइनस 7 अयोटा एंड प्लस स्टूडेंट्स 3 अयोटा करेंगे, ठीक है जी। एंड इधर हमारे पास चलें लिख लें Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, ये अलग-अलग कॉन्जुगेट लेकर हमने प्लस किया बेसिकली। तो चलें स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जस्ट इनको आपने प्लस माइनस करना है, 2 प्लस 4 करेंगे तो ऑब्वियसली 6 आएगा। इधर अलामत बड़ी रकम की लगाएं, 7 बड़ा है या 3 7 बड़ा है, उसके साथ माइनस है तो नीचे भी माइनस आएगा और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करना है तो 7 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। दोनों के साथ चूंकि अयोटाज हैं तो अयोटा हम लिख देंगे। तो हकीकी को आपस में प्लस माइनस करते हैं, इमेजिनरी या अयोटे वालों को आपस में करते हैं, ये याद रखें। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास Z1 का बार या कॉन्जुगेट प्लस Z2 का जो कॉन्जुगेट है उनका आंसर आया है, ये दूसरी साइड का हमारा आंसर आ गया है। अब पहले और 2 को देखें, क्या दोनों के आंसर सेम है? जी बिल्कुल सेम है, देखें सेम आ गए ना, 6 माइनस 4 8 6। तो बस 1 और 2 से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये बात साबित हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। तो नीचे लिखेंगे बस 1 और 2 से साबित हुआ। अच्छा क्या साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है ना, हाँ, Z1 प्लस Z2 का होल बार के पहले आपने इनको प्लस करना है और एंड पर एक दफा बस बार ले लेना,
या कॉन्जुगेट ले लेना है। एंड इधर हमने क्या किया, पहले हमने अलग-अलग स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट लिए और एंड पर हमने करना है प्लस, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपने हल कर लेना है, बड़ा आसान है। सिर्फ बुनियादी जो फर्क है ना वो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसका एक होल बार है, पहले आपने अंदर नीचे वालों को प्लस करना है, सिर्फ Z1 और Z2 को सिर्फ प्लस करना है। जब आप प्लस करोगे तो आप यहां तक आ जाओगे, फिर एंड पर बस एक दफा बार ले लेना है, इसका कॉन्जुगेट 6 + 4 आयोटा का 6 - 4 आयोटा आ जाएगा, ये इसका आंसर। और दूसरी तरफ जो राइट हैंड साइड है ना उसमें Z1 का कॉन्जुगेट अलग है, Z2 का कॉन्जुगेट अलग है। देखें ना, दो कॉन्जुगेट है। हाँ, तो पहले आपने दोनों के अलग-अलग कॉन्जुगेट लेने हैं। देखें, ये मैंने Z1 का कॉन्जुगेट लिया, ये मैंने Z2 का कॉन्जुगेट लिया, फिर Z1 के कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को प्लस कर देंगे, तो वो नीचे देखें मैंने इनको प्लस में लिखकर इनको प्लस कर दिए, तो आंसर हमारा सेम वही आया जो लेफ्ट हैंड साइड का है और राइट हैंड, तो दोनों के सेम आंसर आ गए। फिर नीचे लिख देंगे और 1 और 2 लिखिएगा, बस 1 और 2 से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पार्ट है Z1 ज़रब Z2 का होल, ये देखें कॉन्जुगेट है। ठीक है, यानी कि पहले हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, पहले हमने ज़रब करना है और एंड पर एक दफ़ा हमने कॉन्जुगेट लेना है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और इधर अलग-अलग कॉन्जुगेट है, देखें इनके दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो अगर अलामत ना हो तो वो ज़रब हो रहे होते हैं, ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है। ठीक है, और इसका अलग-अलग कॉन्जुगेट है, तो पहले हम अलग-अलग कॉन्जुगेट लेंगे, एंड पर मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एंड पर एक दफ़ा हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, तो ये बात समझें, एक कॉन्जुगेट है तो एक दफ़ा एंड पर लेना है, अलग-अलग है तो पहले अलग-अलग लेकर एंड पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। चलें इनको करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए रकमें मैंने जो दी हुई हैं उन्होंने दूसरे क्वेश्चन में वो मैंने लिख ली हैं। ठीक है, Z1 2 + 7 आयोटा है, Z2 4 - 3 आयोटा है। तो पहले मैं जो Z1 ज़रब Z2 है वो करूंगा, एंड पर मैं एक दफ़ा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्जुगेट लूंगा। तो पहले मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, Z1 ज़रब Z2। ठीक है, दरम्यान में कोई अलामत ना हो तो वो ज़रब हो रहे होते हैं, और Z1 की वैल्यू कितनी है 2 + 7 आयोटा। ठीक है, 2 + 7 आयोटा, और मल्टीप्लाई में ऐसे कोई दरमियान में अलामत नहीं लगानी, तो इनको ब्रैकेट्स में लिख देंगे तो इसका मतलब ज़रब ही होता है। ठीक है, और Z2 की आगे वैल्यू लिखनी है वो 4 - 3 आयोटा, तो वो 4 - 3 आयोटा मैं लिखूंगा। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई किस तरह से करवाना है, जिस तरह से मैं बताया कि ये जो 2 है इसको इस पूरे फैक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो +7 आयोटा है इसको भी पूरे फैक्टर के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो पहले हम लिखेंगे 2 × 4 - 3 आयोटा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं ना, 2 को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, और +7 आयोटा यहाँ पर लिखेंगे 7 आयोटा, और इसको पूरे फैक्टर के साथ यानी 4 - 3 आयोटा के साथ स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई में लिख लेना है। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 2 4 बार 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 3 बार 6, और आयोटा भी आएगा, जाहिर सी बात है 2 3 आयोटा बार 6 आयोटा। ठीक है, और आगे अगर मैं देखूं तो प्लस 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 ही रहेगा, 7 4 बार 28 आ जाएगा, और आयोटा। ठीक है, ये आयोटा है ना, और प्लस माइनस माइनस 7 3 बार 21 हो गया, 7 3 बार 21, और आयोटा आयोटा बार स्टूडेंट्स आयोटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, ये बातें स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। ये हमारा Z1 ज़रब Z2 ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ना यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये भी आयोटे वाली रकम है, ये भी आयोटे वाली रकम है, इन दोनों को आप कैलकुलेटर पर कर लो, ये 8 इसी तरह से रहेगा। ठीक है, अब इनको किस तरह से कैलकुलेटर पर करना है देखें, वैसे तो आप बगैर कैलकुलेटर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उस तरह से नहीं समझ आ रही, आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने ना इन दो रकमों को आपस में माइनस प्लस करना है, क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा है, वो आयोटा स्क्वायर है, उसको नहीं कर सकते आप, जो एक जैसी हैं आयोटे वाली। तो -6 + 28 लिखेंगे, -6, ये देखिए मैंने लिखा -6 + 28, ये आंसर देखें 22 आया, मतलब +22 आएगा। ठीक है ना, अब +22 कैसे आया वो भी ऐसे समझ लें, अगर कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो कि अलामत बड़ी रकम की लगा लो, 28 बड़ा है 6 छोटा है, 28 के साथ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस में लगाऊंगा, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस करूंगा, तो 28 में से 6 अगर माइनस करूंगा तो 22 आ जाएगा। 22 लिख कर फिर स्टूडेंट्स इन दोनों मतलब इसके साथ आयोटा भी लिखना है, क्योंकि उन दोनों के साथ आयोटा है तो इसके आंसर के साथ भी आयोटा आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़ी अहम बात है जो पहले हम कई दफ़ा कर चुके हैं कि जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ हमने -1 लिखना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना वो स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, वो -1 होती है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये तो हम बार बार है यूज़ करते आने। तो जहाँ पर भी स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ पर आपने क्या लिखना है जी, -1 लिखना है, ये बात आपने लाजमी तौर पर याद रखनी है। सो ओके, अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास Z1 ज़रब Z2 आ रहा है। ठीक है, मतलब अभी हमने कॉन्जुगेट नहीं लिया।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8 पहले लिख लेना, देखें उसके साथ अयोटा गायब हो गया तो वो क्या बन गया, ये हमारा एक हकीकी हिस्सा बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस 21 एक बार 21, तो प्लस 21 को शुरू पर ले आएंगे, प्लस 21 मतलब माइनस माइनस प्लस 21 एक बार 21 वो इधर मैं ले आया, और प्लस 22 अयोटा वो इधर मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, प्लस 22 अयोटा। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स हमने प्लस ही करने हैं, मतलब 8 जमा 21 को, क्यों, क्योंकि दोनों के साथ अयोटा नहीं है, तो वो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो। 8 जमा 21 करेंगे तो वो ओबियसली 29 आएगा, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स 29 लिख सकते हैं, और प्लस 22 अयोटा, प्लस 22 अयोटा। ये हमारे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड का पूरा आंसर नहीं आया, ये बात समझे, ये हमारे पास Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई या हासिल ज़रब आया है, ठीक है ये, और हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला गया था कि Z1 ज़रब Z2 करके एंड पर कांजुगेट लें, एक दफ़ा कांजुगेट लेने। तो अब स्टूडेंट्स इसका आपने कांजुगेट ले लेना है, मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया है, और Z1 और Z2 का हमने क्या लेना है जी, अब पहले ये लिख लेते हैं, 29 जमा 22 अयोटा, 22 अयोटा, इसका इधर भी कांजुगेट और इधर भी कांजुगेट लेना है बेसिकली, ठीक है ना, एंड पर एक दफ़ा कांजुगेट लेना है। तो चलें अब ले लेते हैं, तो ये हमारे पास Z1 और Z2 का होल कांजुगेट, और इधर बेसिकली हम लिखेंगे 29 प्लस किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस में, क्योंकि अयोटे वाले की अलामत चेंज करते हैं अगर कांजुगेट लेने, तो 22 और अयोटा। सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बेसिकली आ गया, इसको हम 1 लिख लेंगे क्योंकि आंसर हमारा आ गया। अब राइट हैंड साइड को करना है, उसका भी आंसर यही आना चाहिए। चलें राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसमें Z1 का कांजुगेट और Z2 का कांजुगेट पहले लेना है और एंड पर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे, Z1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2 + 7 अयोटा, तो वो मैंने लिखी 2 + 7 अयोटा। फिर इसका स्टूडेंट्स कांजुगेट लेंगे, ठीक है, 2 + 7 अयोटा का आपने क्या लेना है जी, कांजुगेट लेना है बोथ साइड पर, ठीक है, ये मैंने कांजुगेट लिखा। अब Z1 का जो कांजुगेट आएगा वो स्टूडेंट्स 2 - 7 अयोटा आएगा, ये मैंने कांजुगेट ले लिया। ज़ाहिर सी बात है कि इस +7 को आपने -7 कर देना। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट जो Z2 है ना वो इधर ही हम कर लेते हैं क्योंकि उसका कांजुगेट तो चाहिए, तो इधर मैं लिखूंगा Z2 की वैल्यू 4 - 3 अयोटा है ना, हाँ 4 - 3 अयोटा, ओके जी। अब इसका स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, कांजुगेट लेना है, तो Z2 का कांजुगेट बराबर है 4 - 3 अयोटा के ऊपर आपने इस तरह से कांजुगेट लगाना है। अब इसका आंसर स्टूडेंट्स लिख देंगे, Z2 का कांजुगेट बराबर है 4 जमा 3 अयोटा, 4 जमा 3 अयोटा, माइनस है तो उसको प्लस में कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास, अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लाइन लगाना भूल गया। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास Z1 का कांजुगेट और Z2 का कांजुगेट आ गया, ठीक है। Z1 का कांजुगेट 2 - 7 है क्योंकि वो 2 + 7 था जो Z1 था, और Z2 का कांजुगेट 4 + 3 अयोटा है क्योंकि वो 4 - 3 अयोटा था। बड़ा सिंपल है, अलामत ही चेंज करनी है ना, और क्या करना है। अब दोनों को बेसिकली हमने मल्टीप्लाई करवाना है, Z1 के कांजुगेट और Z2 के कांजुगेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे राइट हैंड साइड में। तो चलें स्टूडेंट्स अब यहाँ पर लिखते हैं कि Z1 का कांजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कांजुगेट, और Z1 का कांजुगेट क्या है 2 - 7 अयोटा, 2 - 7 अयोटा, और मल्टीप्लाई बाय Z2 का कांजुगेट क्या है 4 + 3 अयोटा, 4 + स्टूडेंट्स 3 अयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे देखेंगे क्या इसका भी आंसर सेम आता है इसके या नहीं, ठीक है। तो अब उसी तरह से मल्टीप्लाई जिस तरह से बताया कि इस 2 को हम उस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे 4 + 3 अयोटा, और -7 अयोटा को भी उस पूरे फैक्टर के साथ हमने लिखना है, यानी 4 + 3 अयोटा के साथ, ठीक है जी। तो ये तो स्टूडेंट्स आपको पता है, ये पहले भी हम कर चुके हैं। अब इनको ज़रब करवाएं, 2 4 बार 8 हो गया, ठीक है, जमा 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 2 3 बार 6 अयोटा हो गया, माइनस प्लस माइनस 7 4 बार 28 होगा, और यहाँ पर अयोटा आएगा क्योंकि इसके साथ अयोटा है, ठीक है। तो 7 अयोटा 4 बार 28 अयोटा, माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस आगे हुआ 7 3 बार स्टूडेंट्स 21 हो जाएगा, ठीक है। एंड अयोटा अयोटा बार अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी वही काम स्टूडेंट्स हमने करना है कि +6 अयोटा माइनस 28 अयोटा, इसको आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेटर पर स्टूडेंट्स इसको कैसे करेंगे, +6 - 28 लिखूंगा मैं, +6 - 28। तो ये देखिए -22 मेरे पास इस दफ़ा आया। क्यों आया -22, वो तो आपको पता है कि अच्छा ये पहले 8 इसी तरह से लिख लेना, ये 8 तो नीचे ले आए, और इधर मैं क्या करूंगा -22 लिखूंगा और साथ में अयोटा इन दोनों के साथ है यहाँ अयोटा। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पर आपने इस तरह से कर लिया, वरना आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अलामत बड़ी रकम की नीचे लगा लेना, 28 बड़ा उसके साथ माइनस है, नीचे माइनस है, अगर प्लस माइनस माइनस तो माइनस करें तो 28 में से 6 निकालेंगे तो वो 22 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के साथ अयोटा है तो यहाँ पर भी अयोटा आपने लिखना है।
और आगे अगेन वही बात कि जहां पर आयोटा स्क्वायर आए वहां पर आपने स्टूडेंट्स -1 लिखना है, तो ये मैंने -1 लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। अब यहां पर अगर देखूं तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, तो 8 माइनस माइनस जमा 21, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ आयोटा अब नहीं रहा, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो इनको इकट्ठा लिखूंगा। और -22 आयोटा जो बेसिकली है वो हमने स्टूडेंट्स यहां पर लिखना है, ठीक है जी, वो मतलब इधर। अब इनको स्टूडेंट्स बस प्लस कर देंगे। 8 जमा 21 अभी हमने किया है, पीछे भी देखें 8 जमा 21 हमने किया था, 29 आया था। यहाँ पर भी 8 और 21 को जमा कर दें तो ये हमारे पास 29 आएगा। एंड आगे -22 आयोटा हमारा इसी तरह से रहेगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया है, Z1 का कॉन्जुगेट हमने जो लिया था और ज़रब किया है Z2 के कॉन्जुगेट के साथ, तो उसका आंसर बेसिकली हमारे पास आ गया। अब कोई कॉन्जुगेट नहीं लेना क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर कॉन्जुगेट ले चुके हैं, कॉन्जुगेट लेकर हमने नीचे मल्टीप्लाई बाद में किए। तो अब स्टूडेंट्स आपने इसके साथ 2 लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास दूसरी साइड का जवाब आ गया, राइट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब देख लें क्या सेम आंसर है, जी बिल्कुल सेम है। 29 - 22 होता, 29 - 22 होता, Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट और Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट अलग-अलग लेकर मल्टीप्लाई किया तो वो सेम आंसर आए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वही बात लिखेंगे, पास 1 और 2 से साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट है, यानी कि एक दफ़ा है Z1 ज़रब Z2 पहले किया और एंड पर हमने कॉन्जुगेट लिया है, और इधर हमने राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट ले लिए थे दोनों के और बाद में हमने मल्टीप्लाई किया, तो दोनों के आंसर हमने देखे सेम आ गए, कोई फ़र्क नहीं आया। सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने ये मल्टीप्लाई या ज़रब वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। आसान है, सिर्फ आपको ज़रब आनी चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी पीछे 1.2 में सीख चुके हैं, ठीक है। और कॉन्जुगेट वाला एक नया कंसेप्ट है जो अलामत चेंज करने वाला, तो वो बात आपने बस याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये भी उसी तरह ही है। इसमें अगर देखो तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2, यानी कि Z1 के साथ Z2 तकसीम हो रहा है, बटे में है और ऊपर एक बार है, यानी कि पहले हमने तकसीम करना है और एंड पर एक दफ़ा हमने कॉन्जुगेट लेना है। और इधर भी तकसीम हो रहे हैं, लेकिन Z1 का कॉन्जुगेट है तकसीम Z2 का कॉन्जुगेट है, दोनों के ऊपर अलग-अलग कॉन्जुगेट हैं, तो इधर हम अलग-अलग पहले कॉन्जुगेट लेंगे और बाद में हम तकसीम करेंगे। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स देखें, Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट है। Z1 की वैल्यू जो उसने दी थी 2 + 7 आयोटा है, Z2 की 4 - 3 आयोटा है। इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लिया, क्योंकि पहले बेसिकली हम ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है ना, इसको हम पहले हल करेंगे Z1 और Z2 को। देखें Z1 और Z2 मैंने लिखी, ठीक है, बराबर 2 + 7 आयोटा और 4 - 3 आयोटा, ठीक है। तो ये लिखकर, अच्छा अब ये देखें स्टूडेंट्स, तकसीम में हम ये बात सीख चुके हैं कि जब भी हम तकसीम करते हैं तो हम नीचे वाले को मखरज को नातक बनाते हैं, ये मखरज होता है, ठीक है, इधर से आयोटा हमने ख़त्म करना होता है और उसके लिए हमने ये अलामत चेंज करके मल्टीप्लाई और तकसीम करना होता है। ये हमने 1.2 में सीखा था, ठीक है। तो वही बात है कि तकसीम जब भी करना है, ये तकसीम में तो लिख लिया, फिर ये 4 - 3 होता है, इसकी अलामत चेंज करनी है, 4 + 3 होता, नीचे भी 4 + 3 होता। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर के साथ जोड़कर लिखें, नीचे वाले को नीचों के साथ जोड़कर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ऊपर 2 + 7 होता और 4 - 3 होता को जोड़कर लिखा, नीचे 4 - 3 होता 4 + 3 होता को जोड़कर लिखा। अब ऊपर तो स्टूडेंट्स उसी तरह से ज़रब करवानी है, जैसे बताया कि ये 2 है, इसको पूरे इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस 7 आयोटा को भी पूरे इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो 2 × 4 + 3 आयोटा लिखा, प्लस 7 आयोटा × 4 + 3 आयोटा, और नीचे देखें हमने अलामत चेंज करके ही मल्टीप्लाई करवाना होता है, यानी कि अगर यहाँ माइनस है तो आपने प्लस कर देनी है। क्यों? ताकि नीचे ये फार्मूला बने A- भी और A+ भी, यानी कि नीचे एक माइनस वाला आएगा और एक प्लस वाला आएगा, देखें ना। तो फिर A का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर नीचे हम लिख देंगे। ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है ना, ये फार्मूला आपने लगा लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, फिर बेसिकली ऊपर तो चलें मल्टीप्लाई कर लें, जैसे 2 × 4 = 8 है, प्लस 2 × 3 आयोटा = 6 आयोटा, प्लस 7 आयोटा 4 = 28 आयोटा, और प्लस 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 7 × 3 = 21 आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और नीचे हमारे पास 4 का मुरब्बा 4 × 4 = 16 आएगा, जाहिर सी बात है, और 3 का 3 × 3 = 9 आयोटा का भी लेना है, आयोटा आयोटा बार आयोटा का स्क्वायर, ठीक है ना। 3 का 3 × 3 = 9 आयोटा का आयोटा आयोटा बार आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस इस तरह से। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स अगेन जो चीज़ हमने याद रखी है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो वो अच्छा उससे पहले जमा 6 जमा 28 को कर लें, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा है, तो जमा 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 अलामत बड़ी रकम की जमा आएगी, और 6 और 28 को जमा कीजिएगा तो वो 34 आ जाएगा, और आयोटा हमने एक दफ़ा लिख दिया। फिर यहाँ इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 लिखना है, नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह भी देखें -1 लिख देना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट्स -1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर देखें, तो नेक्स्ट पेज पर ना इसी को हमने लेकर चलना है। ये हमने लिखा है, देखें 8 इसी तरह से आ गया, और ये जो है ना प्लस माइनस -21 एक बार 21, ये -21 को शुरू पर ले आए, मतलब 8 के बाद लिख लिया, तो समझ आए ना, प्लस माइनस -21 एक बार 21 -21 और जमा 34 आयोटा को एंड पर ले गए हैं, हाँ, ताकि ये हकीकी है, ये भी हकीकी बन गया ना ये वाला,
हाँ, क्योंकि इसके साथ अयोटा गायब हो गया तो इसको शुरू पर ले गए। अब और जमा 34 उधर, नीचे क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस 9 एक बार 9 तो नीचे प्लस 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आगे इसको लेकर चलना है। अब कैलकुलेटर से आपने 8 - 21 कर लेना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर से हमने 8 - 21 करना है, तो 8 - 21 जब आप करोगे तो देखिए -13 आ गया। तो ये मैंने -13 लिखा है, इन दो का आंसर जमा 34 होता है। इसी तरह से आएगा नीचे 16 जमा 9 जब आप करोगे तो ऑब्वियसली हमने पीछे भी किया है तो वो 25 आया था, ठीक है। सॉरी 16 जमा 9, ये देखें 25 आया, ठीक है। सो नीचे हमने स्टूडेंट्स 25 लिख दिया। अच्छा फिर देखें, अब नीचे से देखें ना हमारा मकसद पूरा हुआ या नहीं। जी बिल्कुल हमारा मकसद पूरा हो गया कि नीचे मखरज नातक बन गया है, इधर से अयोटा हमने नीचे से ख़त्म कर दिया। अब नीचे एक सिंपल नंबर आ जाता है, उसको फिर अलग-अलग हमने तकसीम कर देना होता है। तो -13/25 भी करेंगे, ये जमा दरमियान में, और 34/25 भी कर लेंगे और ये अयोटा साइड पर कर लेंगे। स्टूडेंट्स देखें ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर नहीं आया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में Z1 और Z2 की ब्रैकेट ऊपर बार है। यहाँ अभी तक हमने सिर्फ इनको तकसीम किया है, कॉन्जुगेट नहीं लिया। अब हम इसका स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट लेंगे। ये भी Z1 और Z2 का डिवाइड मतलब आंसर आ रहा है। अब इसका नीचे देखें हमने कॉन्जुगेट लेना है। अब लिखकर लेफ्ट हैंड साइड Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, और इधर भी होल कॉन्जुगेट ऊपर लगा लें। ये तो इसी तरह से नीचे आएगा और इसका आपने कॉन्जुगेट ले लेना है, यानी अयोटे वाली अलामत जो प्लस है वो माइनस कर देंगे, फिर ऊपर से कॉन्जुगेट गायब कर देंगे, ठीक है। ये अलामत आपने स्टूडेंट्स चेंज नहीं करनी, ये वैसे की वैसे ही आ जाती है, सिर्फ ये वाली चेंज करनी होती है जब भी कॉन्जुगेट लें। ये हमारा स्टूडेंट्स पहली साइड का आंसर आया है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब स्टूडेंट्स आपने राइट हैंड साइड देखनी है। राइट हैंड साइड में क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट, के पहले अलग-अलग कॉन्जुगेट लें और फिर तकसीम करें। और उसमें जो एक ही कॉन्जुगेट होता है पहले हम तकसीम किया है, एंड पर बस कॉन्जुगेट लिया है, और इसका पहले ही कॉन्जुगेट दोनों का अलग-अलग लेंगे और तकसीम कर देंगे, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू 2 + 7 होता है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे दोनों तरफ 2 - 7 आ जाएगा, अलामत चेंज कर दी। Z2 4 - 3 होता है, इसका कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट 4 + 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इनको स्टूडेंट्स तकसीम करना है, Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट देखें 2 - 7 आया, और Z2 का कॉन्जुगेट ये जो अभी आपने मान लिया 4 + 3 वो नीचे लिखेंगे। अब इसके मखरज को नातक बनाएंगे, वो अगले पेज पर देखें, यहाँ ज़रब लगाकर 4 - 3 और 4 - 3 लिख देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 4 जमा 3 को 4 - 3 और 4 - 3 को करके ज़रब कर दिया, ठीक है। अब ऊपर वाले दोनों को स्टूडेंट्स इकट्ठा लिख लें, नीचे वाले दोनों को नीचे इकट्ठा लिख लें, ऊपर उसी तरह से 2 को इस पूरे फैक्टर के साथ लिखें, -7 को भी इस पूरे फैक्टर के साथ लिखेंगे, ज़रब करवाएंगे। नीचे एक प्लस है एक माइनस, बाकी तो सेम टू सेम है ना, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ये फार्मूला अगेन लग जाएगा। तो 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब ऊपर जब आप ज़रब करवाओगे और इधर ये वक्फे के बाद लिख लें कि इधर Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट आ रहा है, यहाँ सब स्टेप्स में लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये मैंने नीचे वही लिख लिया। एंड आगे अगर देखें 2 4 बार 8 प्लस माइनस माइनस 2 3 अयोटा बार 6 अयोटा आ जाएगा। एंड माइनस प्लस माइनस इसके साथ प्लस है ना, 4 के साथ कोई अलामत नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 7 अयोटा 4 बार 28 अयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 3 बार तो 21, लेकिन अयोटा बार अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे 4 का मरबा 4 4 बार 16, 3 का 3 3 बार 9, जिस तरह से पीछे गया अयोटा का अयोटा बार अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इन दो को कैलकुलेटर से कर लेना है, क्योंकि ये दोनों अयोटे वाली रकमें हैं, ठीक है। तो इनको -6 -28 करेंगे, ठीक है। -6 -28 कीजिएगा तो वो -34 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर -34 लिखकर दोनों अयोटा को एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी कि अयोटा वाली रकमों को हमने माइनस माइनस प्लस कर लिया, अलामत बड़ी रकम की माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 में 28 प्लस करेंगे 34 आएगा। इधर अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखना है, नीचे भी स्टूडेंट्स अयोटा स्क्वायर है उसकी जगह भी हमने -1 लिखना है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो प्लस माइनस -21 एक बार 21 होगा, -21 को 8 के साथ लिख लें, 8 - 21 करेंगे ना, क्योंकि ये हकीकी हिस्से बन गए, और -34 को साइड पर, नीचे माइनस माइनस प्लस 9 एक बार 9 प्लस 9, अब नीचे अगेन प्लस करेंगे तो वही आंसर 25 आएगा, और ऊपर 8 में से 21 स्टूडेंट्स निकालेंगे। 8 - 21 जब आप कैलकुलेटर पर करोगे 8 - 21 तो देखें आपके पास आंसर -13 आ गया, ठीक है। तो 8 - 21 किया -13 आया, और ये -34 इसी तरह से अयोटा डिवाइड बाय 25। फिर स्टूडेंट्स इस 25 को जो नीचे हमने मखरज को नातक बनाया अलग-अलग करके डिवाइड कर देंगे, तो -13 तकसीम 25 -34 तकसीम 25 अयोटा, और ये हमने कॉन्जुगेट पहले ले लिए थे, इधर हमने तकसीम किया है। तो देखें ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, -13 तकसीम 25 -34 तकसीम 25 अयोटा। अब ये दूसरे का आंसर है। आप पहले का आंसर देखें, पहले का आंसर हमने किया हुआ है, तो ये देखें ये हमारे पास स्टूडेंट्स पहले का आंसर आया था -13 तकसीम 25 -34 तकसीम 25 अयोटा। और अगले पेज पर जो मैं आपको अगर इधर से ही बताऊं तो देखें इसका भी सेम आया -13 तकसीम 25 -34 तकसीम 25 अयोटा। तो फिर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, बस 1 और 2 से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट है,
ठीक है। और इसमें अलग-अलग कांजुगेट हैं, Z1 का कांजुगेट तकसीम Z2 का कांजुगेट, ये हमने चेक किया और दोनों के आंसर्स सेम आ गए, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलें तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन है, उसमें z की वैल्यू 5 - 2 आयोटा दी गई है। तो हमने तस्दीक करनी है, ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली, ठीक है। हमने ये तस्दीक करनी है पहले पार्ट में कि z का अगर हम 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे ना, ये देखें 2 लाइनें हैं ना, तो वो फिर z ही आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे में हमने करना है कि अगर हम z का मॉडुलस लेंगे, आपको पता है ये 2 शाखें, मैंने आपको बताया कि ये मॉडुलस का सिंबल है, ठीक है। तो अगर हम z का मॉडुलस लेंगे और z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेंगे तो दोनों के आंसर्स बराबर आएंगे। और अगर हम z का मॉडुलस लेंगे और -z का मॉडुलस लेंगे तो इनके भी आंसर सेम आएंगे, वगैरह वगैरह। सो चलिए स्टूडेंट्स, इन पांचों खसूसियात को साबित करते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सब के आंसर्स बराबर आते हैं या नहीं, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स z की वैल्यू 5 - 2 आयोटा, तो पहले तो उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो z हमारे पास क्या है, 5 - 2 आयोटा, ठीक है जी, 5 - 2 आयोटा। अब इसका हमने, इसकी कोई लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये लेफ्ट है ना, तो राइट तो हमने हल नहीं करनी, तो लेफ्ट हैंड साइड ही हम डायरेक्ट ले आते हैं, ठीक है। तो इसको हम नहीं लेंगे लेफ्ट और राइट अलग-अलग, हमने z का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है। ये z हमने लिख लिया, तो पहले हमने एक दफ़ा स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट लेना है। तो ये z का हमने क्या किया जी, एक दफ़ा दोनों तरफ कॉन्जुगेट में ऐसे मतलब लिख लेना है, ठीक है। देखें ये मैंने कॉन्जुगेट लिख लिया। अब इसका आंसर क्या आएगा जी, ये एक कॉन्जुगेट, पहला कॉन्जुगेट, ये अलामत मैंने आपको बोला है चेंज करनी है, अयोटे के साथ जो भी अलामत होती है वो चेंज कर देते हैं कॉन्जुगेट में। तो ये 5 + 2 आयोटा स्टूडेंट्स आ जाएगी, 5 + 2 आयोटा। ये हमारा एक कॉन्जुगेट इसका आया, लेकिन हमने 2 दफ़ा कॉन्जुगेट करना है। देखिए ऊपर 2 लाइनें, ये भी एक लाइन आई। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, बेसिकली इसके ऊपर फिर एक और लाइन लगा लेंगे। तो ये जिस तरह से बताया कि z का एक कॉन्जुगेट है ना, और ये इसका आंसर हमने देखा कि 5 + 2 आयोटा आया है, ये इसका आंसर आया। इसके ऊपर एक और लाइन और इधर भी एक लाइन लगा लेंगे, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, अब ये देखिए हमारे पास 2 लाइनें आ गई हैं ना, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो इधर कॉन्जुगेट ले लिया जाता है, इधर लाइन ऊपर रहती है, ठीक है। इधर लाइन कॉन्जुगेट लेकर गायब हो जाती है, ऊपर जो बाहर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका 2 दफ़ा कॉन्जुगेट आया, और बराबर के उस तरफ स्टूडेंट्स क्या आएगा, 5, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आयोटा, ठीक है, 5 - 2 आयोटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास देखें z का जो 2 दफ़ा कॉन्जुगेट है हमने लिया, और ये आंसर 5 - 2 आयोटा आया। वो कह रहा था कि अगर आप 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे तो वो z ही आ जाएगा। तो देखिए z की भी तो यही वैल्यू थी, 5 - 2 आयोटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं, नीचे देखें, ये इसका 2 दफ़ा कॉन्जुगेट हमने लिया। अब इसकी जगह हमें क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं z लिख सकता हूँ, क्योंकि ये z की वैल्यू आ गई, देखें 5 - 2 आयोटा वो z के बराबर है, ठीक है ना। ये ऊपर भी स्टूडेंट्स उन्होंने हमें दी हुई थी, देखें 5 - 2 आयोटा z है। तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, चूंकि मुझे ये प्रूव करना है ना कि z का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट ले तो वो z आ जाएगा, तो ये z की वैल्यू ही आ गई है, देखें। तो इसकी जगह मैंने z लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये बात हमारी साबित हो जाएगी कि z का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें तो वो z ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये साबित हो चुका है, इसमें कोई लेफ्ट या राइट आपने अलग-अलग नहीं लेनी, सिर्फ z का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट ले लें तो वही उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो ऊपर z का है। देखें ना, वहाँ से शुरू हुआ था खेल और वहीं पर आकर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने याद रखनी। तो पस नीचे लिख लें, पस साबित हुआ। तो साबित हुआ कि z का हमने 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लिया और अगेन वो z ही आ गया, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट देखें, z का मॉडुलस हमने लेना है और z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है, ठीक है। और इन दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड z बराबर 5 - 2 आयोटा लिखेंगे, ठीक है। अब z का ही हमें इसमें मॉडुलस चाहिए, तो z का मॉडुलस क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस -2 यानी कि y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, आपको पता है रियल हिस्से का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी हिस्से का या ख्यालाती हिस्से का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर प्लस तो पता है मॉडुलस में मस्ट आता है, और -2 का स्क्वायर, ये हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं किस तरह से मॉडुलस करना है। अब 5 5 बार 25 हो जाएगा, -2 का तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 बार 4 तो +4 आएगा। अब 25 और 4 को स्टूडेंट्स प्लस करेंगे तो 29 आएगा। अब 29 का जजर अगर आप पूरा पूरा लो तो वो अशारिये में आ जाएगा। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, अगर आप 29 का जजर लोगे तो वो देखें 5.38, मतलब अशारिये में आ गए। तो ये हमें चीज़ नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो इसको बस इधर तक ही हमने करना है। तो ये हमारे पास z का मॉडुलस आया है जजर 29। अब आगे दूसरी साइड देखें, दूसरी साइड मैंने इधर की हुई है, ठीक है। अब दूसरी साइड क्या है, ऊपर से देखें z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, यानी कि पहले z का कॉन्जुगेट लेना है जो हम ऑलरेडी लेना पीछे सीख चुके हैं, और फिर उसका मॉडुलस लेना है जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो
तो ये देखें जी जी हमारे पास 5 माइनस 2 योटा है, इसका दोनों तरफ आपने कॉन्जुगेट लिया, ये जी का कॉन्जुगेट वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा 5 प्लस 2 योटा। अब जाहिर सी बात है जी की वैल्यू 5 माइनस 2 योटा है तो इसका कॉन्जुगेट 5 प्लस 2 योटा हो जाएगा। अब इसका हमने बेसिकली मॉडुलस लेना है, यानी कि पहले आपने इसका कॉन्जुगेट लिया फिर मॉडुलस लिया, ठीक है। तो जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस यानी कि इसका मॉडुलस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 5 बार 25 जमा 2 2 बार 4, 25 और 4 को प्लस कीजिएगा तो वो स्टूडेंट्स 29 आ जाएगा। तो आप देख लें ये हमारे पास पहली साइड का आंसर आ गया था और ये हमारे पास दूसरी साइड का आंसर आ गया। तो जजर 29 सेम आंसर आए हैं ना। हाँ, तो नीचे लिख लें कि पास 1 और 2 से साबित हुआ कि जी का मॉडुलस बराबर है जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। कोई फर्क नहीं आया, दोनों जजर 29 आंसर आए हैं। सो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इधर आपने तो जस्ट जी का मॉडुलस लेना है, बट उधर पहले आपने कॉन्जुगेट करना है, अलामत चेंज करनी है, फिर उसके बाद मॉडुलस लेना है। तो अलामत चेंज करने से मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए आगे स्टूडेंट्स तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। अच्छा, आगे तीसरे पार्ट में स्टूडेंट्स देखें, हमने जी का मॉडुलस लेना है जो कि ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में ले चुके हैं। जी की वैल्यू 5 माइनस 2 होता है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने खुद हल कर दी है, मतलब ये इजी है, पीछे हमने की है। तो जी की वैल्यू 5 माइनस 2 योटा उन्होंने दी है, इसका मॉडुलस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर पीछे लिया है। अब 5 5 बार 25 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 बार 4 प्लस 4 होगा। अब इनको जमा करें तो वो जजरन वही जो पिछला है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो कोई मसला नहीं है, अभी मैंने आपको पीछे समझाया। लेकिन जो इसकी स्टूडेंट्स देखें राइट हैंड साइड है ना, ये मैं आपको खुद समझाऊंगा कि इसमें हमने क्या करना है। तो राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में माइनस जी हमें चाहिए, तो पहले जी की वैल्यू लिखे ना। जी की वैल्यू जो है वो 5 माइनस 2 योटा हमें दी गई है इस सवाल में, 5 माइनस 2 योटा। हमने पहले माइनस जी मालूम करना है, माइनस जी करके फिर उसका हमें बेसिकली मॉडुलस हमने फाइंड करना है, लेकिन पहले हमें माइनस जी चाहिए। अब माइनस जी है तो इस तरफ भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और इधर भी स्टूडेंट्स माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि 5 माइनस 2 योटा को माइनस के साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाना है। इधर भी माइनस लगाना है, इधर भी माइनस लगाना है, माइनस माइनस। जब इधर माइनस लगाना है स्टूडेंट्स, इन दोनों को आपने ब्रैकेट में जरूर रखना है, क्योंकि बाहर वाला माइनस दोनों के अलामतों को चेंज करेगा। ये बात बड़ी अहम है, ठीक है। तो ये बात स्टूडेंट्स आपको समझ आई ना। अब ये माइनस जी हमारे पास आया, माइनस जी, ठीक है। इसी तरह से इधर माइनस प्लस माइनस 5, माइनस प्लस माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 2 योटा। तो ये हमारे पास बेसिकली माइनस जी का आंसर आएगा, लेकिन हमने माइनस जी का मॉडुलस भी मालूम करना है। तो ये बात समझ रहे हैं ना कि जी से माइनस जी पहले किस तरह से मालूम करना है, दोनों तरफ माइनस माइनस लिखना है, लेकिन जब उधर माइनस लिखना है तो उसको ब्रैकेट में लिखना है ताकि उन दोनों के अलामतों को आप चेंज कर पाओ। ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी। अब ठीक है, हमने जस्ट क्या करना है, माइनस जी का स्टूडेंट्स मॉडुलस मालूम कर लेना है। तो ये जी माइनस जी का मॉडुलस इस तरह से होगा, -5 का स्क्वायर होगा ना पहले, हाँ, और फिर उसके बाद प्लस, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, ज़ाहिर सी बात है, हाँ, ये -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एंड ऊपर स्टूडेंट्स आपको पता है हम जजर लगाना नहीं भूलते, ठीक है, तो ऊपर आपने जजर लगा देना। सो इस तरह से स्टूडेंट्स बेसिकली हम करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि मॉडुलस किस तरह से करना है। तो ये इधर हमारे पास -5 माइनस माइनस प्लस 5 5 बार 25, तो प्लस 25 आएगा। जिस तरह से बताया कि माइनस अगर मुरब्बे के अंदर आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 5 5 बार 25 कर लेना है। एंड आगे आपने 2 का स्टूडेंट्स करना है, 2 2 बार 4 हो जाता है, ठीक है, और ऊपर ये जजर रहेगा ऑब्वियसली। अब 25 और 4 को स्टूडेंट्स आपने प्लस कर देना है, तो वो ऑब्वियसली 29 आ जाएगा। अगेन देखें ये जजर 29 आ गया, और ऊपर आपने स्क्वायर रूट या जजर लगाना है, ठीक है जी। ये हमारा माइनस जी का मॉडुलस आ गया, ये हमारा दूसरी साइड का आंसर आ गया। और ये हमारा पहले का आया हुआ था, यहाँ 1 भी लिख लेते हैं। तो पास 1 और 2 से देखें साबित हुआ कि जी का जो मॉडुलस है वो माइनस जी के मॉडुलस के बराबर होगा, जो कि हमने इस क्वेश्चन में साबित करना था, जी का मॉडुलस बराबर माइनस जी का मॉडुलस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख लेते हैं कि पास 1 और 2 से साबित हुआ जी का मॉडुलस बराबर है माइनस जी का मॉडुलस, ठीक है। पहले लिख लें कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जी का मॉडुलस था ये वाला, और राइट हैंड साइड माइनस जी का मॉडुलस था, माइनस जी का मॉडुलस था, ठीक है, राइट हैंड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने 1 और 2 को देखा, दोनों के आंसर सेम आ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट भी बेसिकली हल हो गया। अच्छा, आगे फोर्थ पार्ट देखें। इसमें लेफ्ट हैंड साइड जी मल्टीप्लाई बाय जी का कॉन्जुगेट या बार है, ठीक है। यहाँ पर दरम्यान में कोई अलामत नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जी की वैल्यू पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, और जी का जो कॉन्जुगेट है वो भी पहले मालूम कर लेते हैं। तो जी की वैल्यू क्या हमें दी गई थी, 5 माइनस 2 योटा दी गई है, ठीक है। सो वो आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। अच्छा, फिर इसके बाद इसका हमें कॉन्जुगेट भी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखें हमें कॉन्जुगेट चाहिए, तो इसका कॉन्जुगेट भी हम मालूम कर लेते हैं। तो 5 माइनस 2 योटा का ऐसे कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट अलामत चेंज कर दें, अयोटे वाले की माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, तो 5 + 2 अयोटा बेसिकली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ये अभी हमारे पास क्या आया, z का कॉन्जुगेट आया, लेकिन हमने लेफ्ट हैंड साइड में z मल्टीप्लाई बाय z का कॉन्जुगेट करना है। तो चलें यहाँ पर देखते हैं z मल्टीप्लाई बाय z का कॉन्जुगेट। अब पहले हमारे पास z है तो पहले आपने z का लिखना है कम्प्लेक्स अदद जो कि 5 - 2 आयोटा उन्होंने हमें दिया हुआ था, 5 - 2 आयोटा, ठीक है। एंड उसके अलावा फिर z का कॉन्जुगेट बाद में है 5 प्लस, ये हमने फाइंड किया है 5 + 2 आयोटा, वो हम लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है बेसिकली। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करवाने का ये है कि ये माइनस ए प्लस बाकी सेम टू सेम है। तो यहाँ पर एक फार्मूला जिस तरह से हम बार बार यूज़ करते हैं, a - b a + b a² - b² ना, हाँ, तो वो फार्मूला आप यहाँ पर लिख लो कि a - b और a + b जो है ये बराबर होता है a² - b² के। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला इन पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, बाकी तो सेम टू सेम है ना ये, हाँ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल ये फार्मूला लग जाएगा, 5 का होल स्क्वायर यानी कि a का होल स्क्वायर, a 5 है ना, देखें, माइनस b 2 आयोटा है दोनों तरफ, देखें तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो देखें a² - b² इन दोनों को। अच्छा अब आगे देखें तो आगे कुछ कैलकुलेशन करनी है, जैसे 5 का मुरब्बा 5 5 पर आपको पता है 25 हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 का 2 2 बार 4, अयोटा का भी लेना है, अयोटा अयोटा बार अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और ये बात स्टूडेंट्स हमें पता है कि जहाँ पर अयोटा स्क्वायर आए वहाँ पर हम -1 लिखते हैं, ठीक है। सो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, -1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की जगह जस्ट आपने -1 पुट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 25 आ गया एंड -4, एंड इस अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स जस्ट आपने कैलकुलेशन करनी है, जैसे ये 25 है और माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 4 एक बार 4 हो जाएगा, 4 एक बार 4 हो गया। अब 25 और 4 को स्टूडेंट्स मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो 25 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो ये 29 आ जाएगा बेसिकली। ये हमारे पास z इंटू जी का कॉन्जुगेट है, देखें z इंटू जी का कॉन्जुगेट हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, ये पहली साइड का आंसर आ गया, यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स दूसरी साइड देखें, दूसरी साइड में हमने z के मॉडुलस का होल स्क्वायर लेना है बेसिकली, ठीक है। तो अब वो किस तरह से लेंगे, पहले तो हमें z का मॉडुलस चाहिए ना, हाँ, जो कि हम ऑलरेडी पीछे फाइंड कर चुके हैं, तो वो जल्दी से मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो z की वैल्यू 5 - 2 आयोटा है, ठीक है। तो z की वैल्यू जो है वो 5 - 2 आयोटा है। पहले मुझे z का मॉड चाहिए या मॉडुलस चाहिए, फिर हम बाद में स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो z के मॉडुलस की कीमत हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, जैसे 5 का होल स्क्वायर जज़र 29 जो पता आया था, प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं जल्दी से करके आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे पास z का मॉडुलस आया, अभी हमने स्क्वायर नहीं लिया, 5 का 25 हो जाएगा ना स्क्वायर, 5 5 बार 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 बार 4 4, और ऊपर आपने जज़र लगाना होता है ना, मॉडुलस का आपको पता है जज़र होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स z का जो मॉडुलस आएगा वो देखें जज़र 29 आ गया, पीछे भी हमने ये किया था जज़र 29, लेकिन इधर हमने राइट हैंड साइड में सिर्फ z का मॉडुलस नहीं करना बल्कि उसका स्क्वायर है, देखें ऊपर स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, तो इसके बोथ साइड्स पर हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ये z का मॉडुलस था और इसकी वैल्यू आई थी जज़र 29 ये, और इसका हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। ये मैंने देखें दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, क्योंकि मैथ में कोई भी काम जो खुद से करना है वो दोनों अतराफ किया जाता है। इधर हमें बेसिकली स्क्वायर चाहिए था, इधर स्क्वायर लिखा है, फिर उधर लिखना मजबूरी होती है, मैथ में हम कोई काम दोनों अतराफ करते हैं, ठीक है। तो ये देखें ना हमारे पास z के मॉडुलस का स्क्वायर आ गया, जो राइट हैंड साइड है वो आ गई है z के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आपको पता है जज़र मुरब्बा कट जाते हैं, तो ये हमारे पास z के मॉडुलस का स्क्वायर आ गया, और इधर आपको पता है कि जज़र मुरब्बा आप इनको काट सकते हो, ठीक है। तो मुरब्बा और जज़र काट दें तो बाकी हमारे पास 29 रह गया सिर्फ, ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया, दूसरी साइड का 29 और पहली साइड का स्टूडेंट्स कितना था 29। दोनों साइडों के आंसर हमारे पास देखें सेम आ गए, तो बस यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2 से साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो z इंटू जी का कॉन्जुगेट है, यानी कि मल्टीप्लाई है z इंटू जी का कॉन्जुगेट, और राइट हैंड साइड हमारे पास z के मॉडुलस का स्क्वायर है, ठीक है, z के मॉडुलस का स्क्वायर। पहले हमने मॉडुलस फाइंड किया जो कि जज़र 29 है, फिर एंड पर स्क्वायर ले लिया, तो दोनों के देखें आंसर स्टूडेंट्स सेम आ गए। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये 4th पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये हल हो जाएगा। चले आगे 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा 5वां पार्ट हमारे पास देखें, ये z का मॉडुलस है, ये तो हम पीछे कर चुके हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड z की वैल्यू 5 - 2 होता है, इसका मॉडुलस उसी तरह से ले लेना है, तो वो स्टूडेंट्स आपके पास जज़र 29 आएगा जिस तरह से हम पीछे कर चुके हैं। तो ये हमारा एक साइड का आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब चलें हमारा सारा फोकस इसमें राइट हैंड साइड पर है, क्योंकि ये तो हम पीछे कर चुके हैं। माइनस z के कॉन्जुगेट का होल मॉडुलस मतलब मॉडुलस है, तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले या तो आप -z फाइंड कर लो ना, फिर उसका आप मतलब कॉन्जुगेट ले लो, ठीक है, या फिर पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर माइनस, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी आप
करो वो सेम आएगा, ठीक है। तो मैं चलें ये जी की वैल्यू लिखता हूं पहले, जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 अयोटा। तो मैं चले पहले माइनस जी कर लेता हूं, बाद में मैं कॉन्जुगेट कर लूंगा, ठीक है। या चले पहले कॉन्जुगेट कर लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जी का कॉन्जुगेट पहले कर लेते हैं, 5 माइनस 2 अयोटा का इस तरह से स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट। अब जी का जो कॉन्जुगेट है वो आपके पास 5 प्लस 2 अयोटा आएगा, अलामत चेंज करनी होती है ना अयोटे वाली, ये मैंने कर ली। अब मुझे माइनस भी लगाना है, ये देखें अभी मैंने क्या किया, जी का सिर्फ मॉडुलस, जी का सॉरी कॉन्जुगेट लगाया है, ठीक है, ये माइनस भी चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है, दोनों अतराफ आपने स्टूडेंट्स माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करवाना है तो इसको ब्रैकेट में रखना है ताकि माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो, बात समझे, ठीक है। तो अलामतें चेंज हो जाती हैं बेसिकली। तो ये हमारे पास माइनस जी का कॉन्जुगेट है, ये बराबर है माइनस प्लस माइनस 5 एंड माइनस प्लस माइनस 2 अयोटा, ठीक है जी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने माइनस जी का कॉन्जुगेट ले लेना है। अब क्या करना है जी, अब हमने बेसिकली इसका मॉडुलस लेना है। ये दो शाखें देखें, अभी माइनस जी का कॉन्जुगेट लिया, अब मॉडुलस भी लेना है, तो अब इसका मॉडुलस ले लेंगे। तो माइनस जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस ये बराबर होगा माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये जो हकीकी है, और प्लस तो फार्मूले में होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी होता है, ठीक है। तो ये आगे स्क्वायर रूट लगा लें, और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा देखें माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस तो आपको पता है ब्रैकेट के अंदर, बाहर यहाँ प्लस ही रहता है, ठीक है, ये फार्मूले में पक्का फिक्स है, यहाँ प्लस आना है। माइनस माइनस जमा 5 5 बार 25, तो प्लस 25 आता है, जाहिर सी बात है। और ये प्लस इसी तरह से, क्योंकि माइनस माइनस जमा 2 2 बार 4 आएगा, तो वो जमा 4 आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब भी मुरब्बा लेते हैं। माइनस को माइनस से भी ज़रब करना है ना 2 दफ़ा, तो माइनस माइनस प्लस 5 5 बार 25, माइनस माइनस प्लस 2 2 बार 4। अब इनको स्टूडेंट्स प्लस कर लें तो जाहिर सी बात है कि 29 आएगा। तो ये हमारे पास 29, और ये जजर इसी तरह से आएगा, जजर इसका खत्म नहीं होता। तो ये हमारे पास माइनस जी का कॉन्जुगेट का मॉड या मॉडुलस हमने फाइंड कर लिया, और ये हमारा दूसरी साइड का आंसर आया। तो देखें स्टूडेंट सेम आया नहीं जी, बिल्कुल सेम आया। पहले और 1 2 को देखें, 1 और 2 से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम नीचे यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरफ चलें लिख लेते हैं कि पास 1 और 2 से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, यानी कि जी का मॉडुलस है, और राइट हैंड साइड हमारे पास माइनस जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस है। दोनों के आंसर जजर 29 आए हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया था, हमने इसको साबित करके बता दिया, जो जी की वैल्यू उन्होंने हमें 5 माइनस 2 अयोटा दी थी उसके लिए। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये क्वेश्चन सारा, मतलब सारे पार्ट्स इसके हो गए हैं। अब चलें आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें जी की वैल्यू 4 माइनस 3 अयोटा दी गई है, और तस्दीक करनी है कि ये चारों चीज़ें आपस में बराबर हैं, बराबर बराबर बराबर। अब ये चारों चीज़ें ऑलमोस्ट हम इसमें कर चुके हैं, बस सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3 अयोटा है, वो हमने 5 माइनस 2 अयोटा के लिए किए हैं, ठीक है। तो चलें इनको ऐसे ही समझ लें, क्योंकि आसानी से आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, ये चारों चीज़ें हमने साबित करनी है कि बराबर हैं। पहले हमारे पास जी का मॉडुलस है, ठीक है, तो जी की वैल्यू 4 माइनस 3 अयोटा है, वो इसमें हम लिखेंगे इस खाने में। तो हमने 4 खाने बनाए हैं बेसिकली, एक, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। चारों खानों में देखेंगे कि जवाब सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई लेफ्ट या राइट नहीं लेंगे, क्योंकि 4 चीज़ें हैं, तो हम लेफ्ट या राइट तो सिर्फ 2 के लिए लिखते हैं ना। हाँ, तो जी का मॉडुलस हमने पहले फाइंड करना है। जी की वैल्यू 4 माइनस 3 होता है, देखें इसका मॉडुलस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब 4 4 बार 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 3 बार 9 हो जाएगा। 16 और 9 को प्लस करें 25 आ गया, ठीक है। और 25 का जजर आपको पता है स्टूडेंट्स 5, ये पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास पहला आंसर आया है जी का मॉडुलस, देखें ये वाला जी का मॉडुलस आ गया 5। अब दूसरा देखें माइनस जी का मॉडुलस है, तो ये इधर मैंने इस खाने में किया है, इस खाने में हमने दूसरा किया है। अब जी 4 माइनस 3 होता है, हमने माइनस जी, तो इधर भी माइनस के मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस के साथ ज़रब करवा दिए, इसको ब्रैकेट में रखना है, ये माइनस दोनों के अलामतों को चेंज करेगा, तो माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 3 होता। अब इसका हमें मॉडुलस चाहिए, माइनस जी का देखें मॉडुलस हमें चाहिए, तो माइनस जी का मॉडुलस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 बार 16 हो जाएगा, और प्लस 3 3 बार 9 हो गया। अब 16 और 9 को प्लस कर लें तो वो अगेन 25 आ जाएगा, ठीक है, और 25 का जजर ले लें तो वो अगेन 5 आ जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स देखें पहले और दूसरे का आंसर तो 5 5 आया है। मतलब ये है कि अभी तक हमने जी का मॉडुलस और माइनस जी का मॉडुलस देखा, दोनों 5 5 यानी कि बराबर आ गए। अब जी के डबल कॉन्जुगेट यानी कि 2 दफा कॉन्जुगेट लेना है और उसका फिर मॉडुलस लेना है, तो इसका देखते हैं कि 5 आता है या नहीं, ठीक है। तो ये इसमें देखें इधर हमने तीसरे का किया हुआ है,
तो इसमें देखें जी की वैल्यू 4 माइनस 3 अयोटा, वही ऊपर जो उन्होंने दिया वो लिख लेनी है। अब इसका एक दफ़ा कॉन्जुगेट लिया, ये जी का एक कॉन्जुगेट माइनस प्लस में हो गया 4 जमा 3 अयोटा, मतलब माइनस को प्लस में कर दिया। फिर दूसरा कॉन्जुगेट लिया, इधर देखें इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर भी एक और लाइन लगा दी, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो 2 कॉन्जुगेट 4 माइनस 3 अयोटा। ये तो पीछे हम किया कि अगर जी को 2 दफ़ा कॉन्जुगेट करें तो वो अगेन जी आ जाता है। देखें माइनस था और प्लस में गया, फिर माइनस में आ गया, 2 दफ़ा कॉन्जुगेट, तो वही चीज़ आ जाएगी, जी ही आ जाएगा। मतलब देखें ये जी ही आ गया, तो जी का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लिया, वही आ गया। अब उसका हम ऑलरेडी मतलब ले चुके ना मॉडुलस, ऊपर देखें, तो उसी तरह से ये आगे नीचे ले लेंगे, क्योंकि वही चीज़ है, सिर्फ इधर डबल कॉन्जुगेट आ जाएगा, उधर तो वही चीज़ है कि 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का 16 हो जाएगा, माइनस 3 का 9, और इनको प्लस करें 25, और 25 का जजर 5 आ जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास डबल जो कॉन्जुगेट है ना, उसका आंसर 5 आ गया, ये तीसरा जो है उसका आ गया। अब चौथे को देखें, चौथे में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, चौथे में देखें तो चौथे में हमने माइनस जी का कॉन्जुगेट का मॉडुलस करना है, ठीक है। तो ये देखें, अब इसमें ये देखें स्टूडेंट्स, इसमें ना माइनस जी वो तो हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं ना, तो इधर से ही मैंने वैल्यू देखकर लिख लिया, ये वाली देखें माइनस जी की माइनस 4 जमा 3 अयोटा, तो वो पहले मैंने नीचे लिख लिया, माइनस जी की माइनस 4 जमा 3 अयोटा। अब इसका हमें कॉन्जुगेट चाहिए, क्योंकि माइनस जी के कॉन्जुगेट का हमने मॉडुलस लेना है, तो माइनस जी का कॉन्जुगेट और इधर भी ऊपर कॉन्जुगेट। अब ये माइनस 4 इसी तरह से आएगा। देखें जब भी कॉन्जुगेट लेना है तो जिस तरह से आपको पहले मैं एक्सप्लेन करवा चुका हूँ कि सिर्फ अयोटे वाली अलामत को आपने चेंज करना है, इसको चेंज नहीं करना। ये माइनस 4 का माइनस 4 ही रहेगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा और कॉन्जुगेट गायब कर देंगे, अयोटे की अलामत चेंज करके कॉन्जुगेट गायब। माइनस जी का कॉन्जुगेट माइनस 4 माइनस 3 अयोटा आया। अब इसका हमें मॉडुलस चाहिए, देखें जो मतलब दूसरी चौथी साइड थी ना, मतलब चौथे नंबर पर थी, वो देखें उसमें क्या करना है, माइनस जी का मॉडुलस, सॉरी माइनस जी का कॉन्जुगेट नहीं करना, बल्कि माइनस जी का कॉन्जुगेट करके उसका मॉडुलस भी लेना है। तो ये मॉडुलस बेसिकली हम यहाँ पर लेंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, माइनस जी के कॉन्जुगेट का ये मॉडुलस लिया, इधर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस हर दफ़ा आता है माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 4 बार 16, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 3 बार 9। अब जरा सी बात है, माइनस अगर अंदर आ जाए या ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है। तो इस वजह से बेसिकली इन सब के आंसर सेम आ रहे हैं, क्योंकि माइनस अगर यहाँ आ जाए तो मॉडुलस में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अब 16 और 9 में प्लस, मतलब प्लस करें 16 और 9 को तो 25 आएगा, और 25 का जजर अगेन स्टूडेंट्स 5 आ जाएगा। तो माइनस जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी 5 आया। तो पस स्टूडेंट्स देखें, पस यहाँ पर फिर नीचे लिखना है, पस 1 2 3 और 4 से साबित हुआ, चारों को देखना है कि वो ऊपर वाला पूरा सवाल लिखना है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। तो इस तरह से नीचे वही सवाल नीचे लिख देंगे, ये साबित हो गया, ठीक है। तो देखिए ना, चारों के आंसर जो हैं वो 5 5 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, ये देख लें 5 5, फिर उसके अलावा ये तीसरे का 5, ये चौथे का 5, तो 1 2 3 4 से साबित हुआ कि वो चारों आपस में बराबर हैं जो हमने की हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, Z1 की वैल्यू भी दी गई है, Z2 की भी वैल्यू दी गई है, तो मालूम करना है रियल हिस्सा Z1 ज़रब Z2 का। पता है दरमियान में कोई अलामत ना हो तो ज़रब हो रहे थे। पहले हमने Z1 और Z2 को ज़रब करना है और फिर उसका रियल हिस्सा यानी कि हकीकी हिस्सा उसको बता देना है, सिर्फ हकीकी बताना है। और दूसरे पार्ट में भी Z1 और Z2 ही करना है, लेकिन उसका इमेजिनरी का मतलब ख्यालाती हिस्सा होता है, रियल का मतलब हकीकी होता है। तो इसमें हकीकी हिस्सा बताना है और इसमें ख्यालाती हिस्सा बताना है। करना बस एक दफ़ा Z1 और Z2 को बस एक दफ़ा ज़रब पहले हम कर लेंगे, फिर नीचे दोनों के आंसर्स बता देंगे, ठीक है। तो चलें स्टूडेंट्स इसको करते हैं, पहले हम Z1 और Z2 को ज़रब करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, पहले ना हम ये अंदर वाली चीज़ फाइंड करते हैं, Z1 ज़रब Z2, जिस तरह से मैंने आपको बताया, फिर बाद में नीचे रियल और इमेजिनरी या ख्यालाती हिस्से लिख लेंगे, ठीक है। तो चलें पहले हम Z1 और Z2 को ज़रब करते हैं। तो Z1 ज़रब Z2, दरमियान में कोई अलामत नहीं तो ज़रब है, बराबर। अच्छा, Z1 की वैल्यू कितनी है, 2 + 3 अयोटा, वो लिखेंगे 2 + 3 अयोटा। जब भी हमने ज़रब करना होता है तो इनको ब्रैकेट्स में लिखा जाता है ऐसे। Z2 की वैल्यू -1 + अयोटा है, तो -1 + अयोटा स्टूडेंट्स आपने लिख लेना है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह से करवाते हैं हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इस 2 को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई में लिखें, मतलब 2 × -1 + अयोटा, ठीक है जी। एंड फिर उसके बाद +3 अयोटा को भी इस पूरे फैक्टर के साथ लिखेंगे, तो +3 अयोटा को भी हमने क्या लिखना है, -1 + अयोटा के साथ। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करवाना तो आपको पता है किस तरह से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे प्लस माइनस माइनस 2 एक बार 2, प्लस 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 2 अयोटा बार 2 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा एक बार 3 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। एंड प्लस 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 हो जाएगा और 3 अयोटा बार 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अयोटा बार अयोटा का स्क्वायर और 3 इसी तरह से। ओके जी, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या करते थे, जो ये अयोटा वाले थे इनको आपस में माइनस प्लस कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने
+2 -3 करना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर पर आएंगे, कैलकुलेटर पर हम क्या करेंगे, +2 -3, तो ये -1 आया। देखें ये मैंने किया +2 अयोटा अयोटा तो हम नहीं लिखेंगे, +2 -3 किया तो -1 आया। अब ये जो -2 है ये इसी तरह से पहले लिख लें और इन दो को पहले कर लिया तो ये हमारे पास -1 आया। तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस अयोटा लिख देंगे, 1 यहाँ पर होता है, ठीक है ना। बात को समझे, अयोटा भी तो लिखना था क्योंकि दोनों के साथ अयोटा है ना, इस वजह से तो 1 नहीं लिखते, ठीक है। एंड आगे अगर हम देखें तो प्लस ये इन दो को तो करके लिख लिया, +3 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट्स -1 होती है। तो जहां पर भी अयोटा स्क्वायर आएगा वहां पर हमने -1 लिखना है इस चैप्टर में, ठीक है। ये तो पीछे भी आपको बताया। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये इधर क्या आ रहा है जी, ये भी देख लें, Z1 और Z2 का हासिल ज़रब आ रहा है। अच्छा, आगे देखें -2 और ±-3, क्योंकि ये भी हकीकी हिस्सा बन जाते तो ये पहले ले लें, और ये माइनस अयोटा इधर, ठीक है जी, ये साइड पर कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आया -2 -3, कैलकुलेटर पर कर लें तो वो हमारे पास -5 आएगा। ऑब्वियसली -2 -3 करेंगे, सॉरी -3 करेंगे तो देखें -5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस माइनस प्लस अलामत बड़ी रकम की माइनस ही होती है, मतलब 3 बड़ा है उसके साथ माइनस, तो माइनस ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस तो इनको प्लस कर दें, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। एंड ये हमारे पास माइनस अयोटा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया है Z1 ज़रब Z2 का। लेकिन हमने सिर्फ इसको ज़रब नहीं करना, बल्कि हमने उसको रियल और इमेजिनरी हिस्से, हकीकी और ख्यालाती हिस्से बताने हैं इस Z1 और Z2 का जो आंसर आया ना इसके। तो चलें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ही हम नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर उसको लिख कर बता दें कि ये पहले का सोल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे, रियल हिस्सा जो हमारे पास हमें चाहिए किसका, Z1 और Z2 का, ठीक है। तो ये आगे बराबर नीचे चलें लिख लें रियल, ये रियल हिस्सा चाहिए। Z1 और Z2 का क्या आंसर आया, -5 माइनस अयोटा, -5 एंड माइनस अयोटा। ये हमने इस Z1 और Z2 का जो आंसर आया वो इसमें पुट कर दिए। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें रियल हिस्सा क्या है, रियल हिस्सा बेसिकली हकीकी हिस्सा होता है, और हकीकी हिस्सा वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता। अब किसके साथ स्टूडेंट्स अयोटा नहीं है, -5 के साथ अयोटा नहीं है, तो ये हकीकी हिस्सा है। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर हमने मालूम कर लिया। तो जो हमारे पास बेसिकली रियल आया है किसका, Z1 और Z2 का, वो -5 आया है, ठीक है जी। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो हमने स्टूडेंट्स करना है वो इधर ही चलें कर लेते हैं। दूसरे में हमने क्या करना था, उसमें हमें इमेजिनरी चाहिए था, और यही था Z1 और Z2 का ज़रब ही था। इमेजिनरी Z1 और Z2 का जो हासिल ज़रब था उसका हमें इमेजिनरी हिस्सा चाहिए बेसिकली। तो अब स्टूडेंट्स देखें, इसमें इमेजिनरी लिख लें, ठीक है। इमेजिनरी लिख कर तो Z1 और Z2 का जो आंसर है ना ये वाला, ये हमने पहले इसी वजह से मालूम किया है, ठीक है ना, ताकि हम इसमें रियल और इमेजिनरी या हकीकी या ख्यालाती हिस्से उसको बताएं। तो इमेजिनरी हिस्सा -5 माइनस अयोटा का चाहिए, -5 माइनस अयोटा का। ख्यालाती हिस्सा चाहिए Z1 और Z2 का, ये आंसर इधर इसमें पुट कर दिया। अब इसमें देख लें स्टूडेंट्स क्या मतलब आया है इमेजिनरी। अब ख्यालाती हिस्सा या इमेजिनरी हिस्सा कौन सा होता है, जो अयोटे के साथ हो। अब अयोटे के साथ क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप गौर से देखो ना तो ये अयोटा, अयोटे के साथ ये वाली चीज़ आई है ये, और यहाँ अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, तो आप यहाँ 1 कंसिडर करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर 1 होता है, जो ऊपर आया था ना, देखें हमने वो 1 नहीं लिखा था, तो असल में ये 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है, बट होता है ज़रूर। तो इसका जो हमारे पास ख्यालाती हिस्सा है -1 है, बात समझ रहे ना। हाँ, तो ख्यालाती हिस्सा क्या है, -1। एंड यहाँ पर पीछे चलें लिख लें, इमेजिनरी हिस्सा हमारा आ गया Z1 और Z2 के जो हासिल ज़रब का वो -1 है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये दोनों पार्ट्स आपने इस तरह से कर लेने हैं, ठीक है जी। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। पहले आपने इन दोनों को ज़रब करना है, फिर हकीकी हिस्से और ख्यालाती हिस्से को उसको बता देना है, रियल, हकीकी, इमेजिनरी, ख्याली, ठीक है। हकीकी -5 है और इमेजिनरी या ख्याली -1 है। इमेजिनरी के साथ कभी भी अयोटा नहीं लिखना, अयोटे के साथ जो कुछ होता है वो लिखते हैं, वो ख्यालाती हिस्सा होता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसको इमेजिनरी बोलते हैं IM, और रियल हकीकी, ठीक है, और जिसके साथ अयोटा ना हो वो चीज़ें। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 1.3। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।